हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम राजेश है और मैं पटना से हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। मैं मसाज बॉय हूँ। मुझे भाभीयों और आंटियों के साथ वो सब करना पसंद है। ये भी वैसी ही एक भाभी की कहानी है जिसका नाम आरती है और वो गुजरात से है। वे वहाँ पर अपने घर में फैमिली के साथ रहते हैं। उनके पति बिजनेसमैन हैं और वह अपनी वाइफ को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। और वैसे भी उनकी शादी के 4 साल बाद भाभी को औलाद नहीं हुई, इसीलिए उनके हस्बैंड की वो सब करने की इच्छा ख़त्म जैसी ही हो गई है। इतने में मैं भाभी के संपर्क में आया और हम लोगों की रोज़ बहुत सारी बातें होने लगीं। कभी कभी तो लेट नाइट भी में देर तक बातें होती थी। फिर हम एक दूसरे से अपनी सारी निजी बातें भी शेयर करने लगे और ऐसे ही एक दूसरे के करीब भी आ गए और एक दूसरे के क्लोज़ फ्रेंड हो गए। एक दिन आरती भाभी ने मुझे बताया कि मेरा हस्बैंड मुझे वक्त नहीं देता और मुझे प्यार भी नहीं करता। वो मेरे लिए शायद कभी भी समय नहीं निकालेगा। मैंने सोचा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार ही देता हूँ। मैंने बोला, मैं हूँ ना आपके लिए भाभी। वो शर्मा गई और हंसने लगी। मैंने बोला, सच बोल रहा हूँ, आई लाइक यू। वो भी मान गई और बोली, आई लाइक यू टू। फिर धीरे धीरे से लाइक लव में बदल गया, पता ही नहीं चला। फिर वो एक दिन रोने लगी कि किसकी को मेरी परवाह ही नहीं है। मैं समझ गया कि अब वो बस वो वो सब करने के लिए रेडी है और वो मिलने के लिए ही ये सब नौटंकी कर रही है। मैं भी उसके मुंह से सुनना चाहता था कि मुझे मिलने आओ, मगर वो नहीं बोली। वैसे भी लेडीज़ वो सब करने के लिए मरी जाती हैं, लेकिन खुद से वो कभी नहीं कुछ कहती। फिर मैंने उससे बोला कि आपको मिलना चाहता हूँ और आपके लिए कुछ अच्छा समय चाहता हूँ। वो मान गई और हमें मिलने का डेट फिक्स कर दिया। मैं यहाँ से फ़्लाइट में गुजरात गया और वो मुझे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आई थी। जब मैंने उसे देखा तो पूरी तरह से शोकग्रस्त हो गया। क्या गज़ब की माल लग रही थी। उसका फिगर 36, 34, 38 का था। मैं तो पागल ही हो गया था और मेरा उसकी पाने के लिए बेताब सा था। फिर मैंने उसे हेलो कहा और उसने मुझे हग करके वेलकम किया। फिर टैक्सी पकड़ के हम लोग वहाँ से निकले। वैसे ही दोपहर हो गई थी तो उसने मुझे पूछा कि लंच करोगे, तो मैंने बोला हाँ करूँगा। वो शर्मा गई और नीचे देख के हंस पड़ी। हमने वहीं पास के एक रेस्टोरेंट में लंच किया और फिर उसने होटल में जो कमरा बुक किया था, हम दोनों वहाँ पहुँच गए। मैंने कमरे में घुसते ही उसे हग कर लिया और पूरी तरह से पकड़ लिया और वो भी मुझे पूरा सपोर्ट कर रही थी। फिर मैं फ़्रेश होने के लिए चला गया। कुछ देर मैं बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो बोली दरवाज़ा खोलो ना। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वो बाथरूम में घुस आई और मुझसे लिपट गई और भीग रही थी। उसका भी ख्याल नहीं रखा। मैंने उसका टॉप हटा दिया। उसने ब्लू रंग की पहनी हुई थी जिसमें वो बिल्कुल मस्त लग रही थी। उसके दूध के कपड़ों को भी मैंने निकाल दिया और भाभी के दूध को पीने लगा। वो बोली धीरे धीरे, मैं कहीं नहीं जाने वाली। फिर वो पूरी गर्म हो गई और हम दोनों ने साथ में वादा करने लगे। फिर हम ऐसे ही बिना कपड़ों के बाहर आए और मैंने उसे गोद में उठा के रखा था और सीधा ही उसे बिस्तर पर रख दिया और मैं उसके ऊपर कूद गया। फिर हम किस करने लगे और ऐसे ही 10 मिनट किस किया। और आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही आने वाला है और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।